वेलकम गाइस, वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ना पोजीशन साइजिंग के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इग्नोर किया जाता है, लेकिन जब तक आप पोजीशन साइजिंग नहीं सीखेंगे, कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहना काफ़ी मुश्किल है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? सेटअप्स जो आपके होते हैं, किसी भी तरीके से आप ट्रेड करते हैं, जो आपके सेटअप होते हैं, उसमें आपको डिसाइड करना होता है कि किसमें आपका जो कन्विक्शन लेवल है, किसमें कन्विक्शन लेवल कम है। तो कुछ 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है? और एक-एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ-कहाँ पर किस तरीके से पोजीशन साइज़िंग आप कर सकते हैं, किस तरह से स्केल इन कर सकते हैं, किस तरह से प्रॉफिट्स को बुक कर सकते हैं, कहाँ पर आपको एग्ज़िट हो जाना है, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। आप एग्ज़ाम्पल की तरह आप ये मान लो कि आपका जो कैपिटल है वो 1 लाख है। तो इसको जब मैं परसेंटेज में बताऊँगा कि 30% आपको 25% इस लेवल पर करने हैं, तो आपको ऐसे समझना है कि 1 लाख का 25% 25,000 होता है। तो उस लेवल पर 25 था। अगर आपका कैपिटल इससे कम है 50,000, तो आपको परसेंटेज के टर्म में आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक पेन पेपर आप ले लीजिए, एक नोटपैड ले लीजिए और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो उसे लिखिए, फिर आपको वो चीज़ समझ में आएगी। अब हम लोग जैसे बात करते हैं, ये ज़रूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग यहाँ देखते हैं कि मार्केट कंडीशन, ठीक है? मार्केट कंडीशन कैसा हो और उसके बाद इसमें फिर पोजीशन साइज़िंग किस तरह से हो। पोजीशन साइज़िंग स्ट्रैटेजी इसको लिखते हैं, ठीक है? और इसके पीछे रीज़न भी लिखते हैं कि क्यों ऐसा करना चाहिए। अब इसको हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। अब फर्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर मार्केट का कंडीशन, देखिए मार्केट कहीं न कहीं जब भी आप एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, वो किसी न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर होता है। तो अगर कोई मार्केट कभी भी नियर ए मेजर सपोर्ट, ठीक है? मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर है और आप वहाँ से ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपको पोजीशन साइज़िंग होनी चाहिए, वो हमेशा स्मॉल साइज़ की होना चाहिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? यहाँ पर हमेशा आपको रिस्क ऑफ रिवर्सल आपको यहाँ पर होता है और इसके पीछे रीज़न क्या है कि इफ़ लेवल होल्ड्स, ठीक है, प्राइस में रिवर्स। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि देखिए, अगर आप मार्केट में अगर सेलिंग कर रहे हैं और किसी एक आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, चाहे आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी तरीके से आप कर रहे हो, तो ये एक रिस्की ट्रेड होता है। आपको नहीं पता कि जहाँ पर आप सेल एज ए डिस्काउंट देख रहे हैं, कोई एक ऐसा प्लेयर भी तो होगा जो इन सारे ऑर्डर्स को कंज्यूम करना चाह रहा होगा, क्योंकि उसे एक होलसेल, एक बल्क में यहाँ पर सामान मिल रहा है। होलसेल बिजनेस की तरह इसे आप समझिए कि उसे एक बल्क में यहाँ पर सामान मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं खरीदेगा? तो कोई भी अचानक से जो सेलिंग आपको देखने को मिलती है और मार्केट ब्रेकडाउन हुआ, इंस्टेंटली सेल नहीं करना है। आपको देखना है कोई किसी ने क्या ऑर्डर पिकअप किया तो ये क्या होगा कि इस लेवल के ऊपर आ जाएगा। इसे आप फेक ब्रेकआउट कहेंगे और मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है, तो फिर एक कन्फर्मेशन वाला ट्रेड है। इसलिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ट्रेड छूट जाए वो बेहतर है, लेकिन आप गलत हो जाते हैं तब तो आपका पैसे का नुकसान है। ठीक है? सेकंड अगर हम लोग देखते हैं, देखिए अगर कोई ब्रेकआउट हुआ हो, आफ्टर ब्रेकआउट विथ, अगर आप कुछ लोग अगर वॉल्यूम देखते हैं तो आप विथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आप ऐड कर सकते हैं। ब्रेकआउट में आप ये देख सकते हैं अगर कोई भी एक रेंज का ब्रेकआउट अगर होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, तो उसके बाद यहाँ पर फुल साइज में लिया जा सकता है। लेकिन देखिए, इसके पीछे आप रैंडम आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर काम करेंगे तो वो चीज़ें काम नहीं करेंगे। इसके पीछे जो है प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन आप सीखेंगे, तभी आप उस आपको आपके पास रीज़न होगा कि क्यों वो जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल होगा, कि कन्विक्शन लेवल आपका डेवलप होगा। तो फिर भी आप समझिए कि ये जो ब्रेकआउट अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से है, आप कोरिलेशन सही है, आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है, या आप किसी कमोडिटीज़ में काम करते हैं तो वो डायरेक्शनली आप सही है, तो आप फिर इसमें फुल साइज में जा सकते हैं। क्यों? कहाँ पर? जहाँ पर मतलब मान लीजिए कि जो हाई प्रोबेबल ट्रेड्स हैं आपके, वहाँ पर आपको फुल साइज में जाना है। इस क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको मोमेंटम को देखना है, ठीक है? अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर आप फुल साइज में जाते हैं। थर्ड जो कंडीशन है, जो बहुत ज़्यादातर हाई कन्विक्शन में लिया जा सकता है, वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी ग्रैब मतलब क्या है? फेक आउट।
अगर कहीं पर फेक आउट हो रहा है किसी एक लेवल का, जैसे मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट वापस नीचे आ गया, तो इसे हम लोग फेक ब्रेकआउट के कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप बहुत ही लार्ज साइज में आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही लार्ज साइज में। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये ट्रैपिंग है एक तरह से। तब फेक ब्रेकआउट इसमें आप बहुत लार्ज साइज में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी ज़्यादा मिलती है। रीज़न क्या है? एसएल हंट हुआ है, इसलिए क्या है ना कि इट क्रिएट्स स्ट्रांग मूव। ये जो है सो मूव बहुत ही स्ट्रांग देगा। फोर्थ चीज़ पर आते हैं, ड्यूरिंग कोई भी अगर आप रेंज में है या कंसोलिडेशन है मार्केट में, कोई एक रेंज में एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें हमेशा आपको स्मॉल साइज में काम करना है। क्योंकि क्या है कि डायरेक्शन जो है आपका वो क्लियर नहीं है, इसलिए आपको ये चीज़ करनी है। और रीज़न ये है कि साइडवेज मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर रिस्क जो है ना सबसे ज़्यादा एसएल हिट होने के इसलिए होते हैं क्योंकि फेक आउट बहुत ज़्यादा होंगे। तो हमेशा जो आपको फुल साइज में आप वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर एक क्लियर आपके आपके पीछे उसका रिट्रेसमेंट्स के कंसेप्ट लगाते हैं, कोरिलेशन, ये सारी चीज़ें जब आप लगाते हैं और वहाँ जो आपको एक हाई प्रोबेबल सेटअप है वहाँ पर आप फुल साइज में जाएंगे। और जहाँ पर फेक ब्रेकआउट्स हैं वहाँ पर तो आप जितने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में कर सकते हैं, क्योंकि हाईली कन्विक्शन, क्योंकि मोमेंटम मिल गया ना। और मोमेंटम देखिए कभी भी जो है ना, मोमेंटम सबसे ऊपर की चीज़ है। मोमेंटम एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हमेशा एक बहुत अच्छे ट्रेड्स को राइड कर सकते हैं। क्योंकि मोमेंटम अगर आप मान लीजिए कि सेलिंग का भी मार्केट है, और सेलिंग के भी मार्केट में भी अगर मोमेंटम बायर्स का स्ट्रांग है, तो वहाँ पर आपको बिलीव किस पे करना होगा? उस पर बिलीव आपको मोमेंटम पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सेलिंग के मार्केट में हैं और बायर्स स्ट्रांग हैं, ठीक है? तो वो एक एक नीचे की तरफ से एक बायर्स का पुल बैक या रिवर्सल भी हो सकता है। इस चीज़ को समझना है। अब हम लोग आते हैं सेकंड, हम लोग इसमें चीज़ देखते हैं कि कभी-कभी डिस्टेंस पे भी आपको देखना है, ठीक है ना? जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं, जो आपकी जो पोजीशन साइजिंग होगी, वो डिस्टेंस पर भी होगी। कहने का मतलब क्या है? कभी आप मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है? और ये आपका ट्रेंड है, मूवमेंट है, वापस से कहीं से रिट्रेस करता है और यहाँ से आप सेलिंग देखते हैं। तो आप देखते हैं कि जब आपने फेल्ड अटेम्प्ट देखा, बाकी सारे बिल्डअप को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पर आप सेलिंग देख रहे हो। अब आपका जो है ना रिस्क, अब आपके पास इतना ही रिवॉर्ड बचा है और रिस्क इतना बड़ा हो गया है। ये आप फ्रीक्वेंटली ट्रेड करते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि इस केस में आपका जो भी 1 से 2% जो भी रिस्क लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी को एडजस्ट करना है कि अगर बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर एसएल जो है वो वाइड है, एसएल वाइड है, तो पोजीशन साइजेस जो है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ पर एसएल आपका टाइट है, मतलब बहुत छोटे स्टॉप लॉसेस हैं, वहाँ पोजीशन साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने रिस्क को, क्योंकि देखिए मार्केट में आप काम कर रहे हैं तो हमेशा रिस्क को आपको अवॉइड करना है, रिस्क उतना ही लेना है, क्योंकि देखिए एक दिन तो मार्केट में काम करना नहीं है, आपको हर दिन उसमें काम करना है, ठीक है। थर्ड चीज़ हम लोग जो देखते हैं वो है पोजीशन साइजिंग बेस्ड ऑन कन्विक्शन लेवल। अब कन्विक्शन लेवल क्या है? देखिए जब आपका हायर टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन है, हायर टाइम फ्रेम मतलब क्या हुआ? आप डेली देख सकते हैं, 4 आवर देख सकते हैं, 1 आवर देख सकते हैं। अगर ये जो चीज़ें अलाइन कर रही हैं आपके ट्रेड के डायरेक्शन में, तो आप लार्ज साइज से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें है कि अगर 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 आपका जो बायसनेस है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मोमेंटम क्या होगा, वो वीक होगा। फिर क्या होगा? आपको स्मॉलर साइज में काम करना है, ठीक है। तो इसे अगर आप इस तरीके से समझे कि जहाँ पर भी हायर कन्विक्शन आपका तभी आएगा जब आपके जो हायर टाइम फ्रेम है वो भी जो है आपके हिसाब से आपके जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अगर इसे आपको लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कन्विक्शन लेवल और पोजीशन साइजिंग रूल। तो अगर हाई कन्विक्शन ट्रेड है आपका,
ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आपको मिल रहा है, आपका ट्रेंड जो है लाइन कर रहा है हायर टाइम फ्रेम से, तो इन केसेस में आप फुल पोजीशन से जाएंगे। ठीक है, अगर आपका जो मीडियम कन्विक्शन है, मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी ग्रैब प्लस रिजेक्शन भी साथ में, फिर आप 75% से जाएंगे। और आपका जो अगर लो कन्विक्शन है तो आप अवॉइड करिए ट्रेड को, बेटर है अवॉइड करिए, क्योंकि आप चॉपी मार्केट में आप काम करेंगे तो एसएल आपके हिट होंगे ही होंगे। ठीक है, अब एक जो लास्ट चीज़ है वो आपको समझना है, वो है स्केल इन और आउट, क्योंकि स्केल आपको है सो कब पोजीशन को ऐड करना है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए पोजीशन ऐड स्केल, सबसे पहले इसमें पोजीशन साइजिंग में हम लोग पहला चीज़ जो देखते हैं स्केल इन। इसमें स्केल इन का मतलब क्या होता है कि आप पोजीशन को बिल्ड कर रहे हैं। अब जैसे कहीं भी आप सेल करना चाह रहे हैं, आपके सेटअप मिल गए, मूवमेंट आई और यहाँ पर विक आ गई, आप सोच रहे थे सेलिंग करने के, लेकिन यहाँ पर विक आ गई, कोई हैमर फॉर्म हो गया, तो ट्रेंड तो आपका सही है लेकिन अब ये पुल बैक लेगा। तो इस केसेस में क्या करना चाहिए, आपको स्मॉलर क्वांटिटी से पोजीशन में ऐड हो जाना चाहिए इस लेवल पर। अब दोबारा पुल बैक मार्केट, जैसे कुछ और कंफर्मेशन पुल बैक लिया और फिर से यहाँ पर फिर से सेलिंग आई, अब आप क्या कर सकते हैं, इस लेवल पर पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप धीरे धीरे अपने पोजीशन को ऐड कर सकते हो। तो इसको अगर रूल की तरह आप समझना चाहें तो रूल आप इसमें ये लिख सकते हैं कि देखिए इनिशियल जो ब्रेकआउट होगा, इनिशियल ब्रेकआउट, उसमें आप 25% साइज के हिसाब से ट्रेड लीजिए। जो आपको जो मैंने कैपिटल बताई आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लो, 25% ऑफ द कैपिटल साइज से आपको इनिशियल ब्रेकआउट पर लेना है। अगर कोई पुल बैक या रीटेस्ट आता है तो आप इसमें 50% ऐड कर दो। ठीक है, और अगर कंटिन्यूएशन अगर आपको दिखता है कंटिन्यूएशन जाता जा रहा है तो उसमें 25% देख सकते हो, जैसे मूवमेंट हुई बिल्डअप फिर से मूवमेंट, 25% आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये जो तरीका है इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप पहले से आपको फिक्स कर लेना है कि आपका कैपिटल कितना है, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। उसके बाद आप उसे जब लिख लेंगे तो और भी अच्छे से इस चीज़ को मास्टर कर सकते हैं। स्केल आउट कैसे करें, मान लीजिए कि कोई भी मूवमेंट में हुई तो आपको प्रॉफिट्स को लॉक करना सीखना होगा। तो क्योंकि देखिए रिवर्सल तो हो ही सकता है ना, आप मार्केट में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया वो किसी भी एक लेवल से, मार्केट क्या है, कोई एक सेल कर रहा है, पूरी दुनिया इसे देख रही है, किसी एक के पास इंफॉर्मेशन है, उसे क्यों रिवर्स नहीं करेगा। तो अगर करेगा किसी न किसी लेवल से करेगा, तो आपको उस लेवल्स पर ध्यान देना है, और जब आप उस लेवल पर ध्यान देंगे तो उसी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग या प्रॉफिट लॉक करना होता है। तो इसके लिए क्या है ना कि की लेवल्स पर प्रॉफिट को आप लॉक कर सकते हैं। इसमें अगर आप रूल देखना चाहें, रूल क्या हो सकता है, देखिए जब आपका जो फर्स्ट टारगेट आए, फर्स्ट टारगेट अगर आपको कोई एक मूवमेंट हुई और एक सपोर्ट पर मार्केट आ गया, फर्स्ट टारगेट आपको जो दिखता है वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि 50% अपने जो प्रॉफिट्स हैं वहां आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर 50%, क्योंकि देखिए मार्केट अगर रिवर्स भी हो जाए आपको लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ आप प्रॉफिट में रहें, इसलिए ये चीज़ है। सेकंड कि अगर फर्स्ट टारगेट आपने अचीव कर लिया और मार्केट अभी भी आगे जा रहा है तो वो क्या हुआ, एक्सटेंडेड टारगेट, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूवमेंट होगी, तो एक्सटेंडेड टारगेट पे अगर मार्केट आ जाता है, जैसे वो सेकंड सपोर्ट पर आ जाता है, फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर 25% जो है उसकी पोजीशन साइज से आप एग्जिट कर लो, और बाकी जो 25% है ना, आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखने हैं, तो आप जो 25% जो बच गए रिमेनिंग, उसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्विंग हाई या स्विंग लो के एसएल के साथ आप इसे जाने दो। तो जब आप इसे जाने देंगे तो आपको ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट बना के देगा, अगर रिवर्स भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर आपकी जो साइकोलॉजी है ना वो खराब नहीं होगी। और एक चीज़ और, इसमें आपको हमेशा रिस्क पर ट्रेड हमेशा 1 से 2% लेना है अपने कैपिटल का। वैसे जनरली ये हो नहीं पाता है, आप देखेंगे एक्चुअल में अगर फिगर देखेंगे वो 3 to 4% तक होता है, लेकिन कोशिश करना है 2% तक लें।
आपका जो ये याद रखना है, एक समरी दे रहा हूँ आपको कि एसएल का जो डिस्टेंस के हिसाब से आप रखिए कि अगर स्मॉलर साइज है तो आपका जो पोजीशन कम होना चाहिए, अगर स्टॉप लॉसेस टाइट हैं तो आप हाई पोजीशन के साथ जा सकते हैं। ठीक है, एक मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, अगर सही ब्रेकआउट है आपके पास, कोरिलेशन स्टॉक सिलेक्शन सही है तो उस साइज के साथ जाना है। कन्विक्शन लेवल अगर हाई है आपका तो हाई प्रोबेबल सेटअप पे आप बहुत अच्छे मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए पोजीशन साइजिंग में यही चीज़ है, आपको अब आपको अगर ये समझना है कि किसी एक लेवल से मूवमेंट हुई, अब यहाँ से रिवर्स क्यों हुआ। ठीक है, तो आपको इसके इस ये सारी चीज़ें समझने से पहले आपको ये तो समझना होगा ना कि आपने किस सेटअप पे यहाँ से सेलिंग ली। अगर सेलिंग ली तो आपको पहले ही सोचना है कि आपके टारगेट्स क्या हैं, तभी तो आप ये चीज़ अप्लाई कर पाएँगे। ठीक है, अगर फिर से ये जो बायर का अगर ये सेलिंग हो रही है तो ये रिट्रेसमेंट है बायर का। अब ये वीक है या स्ट्रेंथ है, फिर आपको कौन से कंसेप्ट्स लगाने हैं। यहाँ पे आप मोमेंटम फेडिंग, आप कोरिलेशंस, बाकी इसकी जो स्ट्रेंथ, इसके हेल्थ, इन सारी चीज़ों को देखेंगे कैंडल्स के। फिर आप इससे डिसाइड कर पाएंगे कि मार्केट में मूवमेंट होगी या नहीं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से ही पॉसिबल है। ये जो फ्रेमवर्क आपको समझा रहा हूँ, ये जो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मार्केट की जो मूवमेंट है, इतनी सारी बात, ये एक जो कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो रहा है ना, ये आपका तभी होगा, इस तरह से आप एनालिटिकल वे में सोच तभी सकते हो जब आपके पीछे एक नॉलेज होगी, प्रॉपर प्राइस एक्शन की नॉलेज। ठीक है, तभी आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन मेंटरशिप प्रोग्राम में आप इनरोल होना चाहते हैं, आई वेलकम यू। आप इन चीज़ों को सीखिए और देखिए, ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। आप प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेक्निकल एनालिसिस से काम करते हैं और सालों लग जाते हैं उसमें, लेकिन ओवरऑल सम आप देखेंगे तो कहीं न कहीं कई ऐसे लोग हैं जिनसे मेरी बात हुई है, जो स्टूडेंट्स भी रहे हैं और उनके जो प्रॉफ़िट्स हैं वो मतलब 5 साल काम करने के बाद भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हो पाते हैं। रीज़न क्या है कि देखिए, क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, तो उसका जो इंस्टेंटली आप उस पे वर्कआउट करिए, सोचिए, उसके पीछे रीज़न समझिए, कहीं न कहीं से उसके आंसर्स को ढूँढिए। अगर कोई किसी भी चीज़ को आप गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो चांसेस आर वेरी लेस कि आप एक सही डायरेक्शन में जाएँगे। प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।